While talking about the reasons and the causes of high population growth, one of the another very significant जो एक reason है वो actually the role of the government है. There is a this इसमें कोई शक नहीं है, this is fact that जो ऐसी nations होती हैं जहाँ पे already जो मसाइल ज़्यादा होती हैं वहाँ पे overall लोगों की अपनी strength, लोगों की अपनी सोच और लोगों की अपनी efforts करना self help basis पे ग्रोथ और डेवलपमेंट को अपनी अपनी मुल्क की अपने शहर की लेकर आगे चलना बहुत ज़रूरी होती है. पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हम वोट की ताकत से बहुत से लोगों को ऐवान बाला में पहुँचाकर और बहुत से फैसले वहाँ पे होते हैं, अगर हम आज तक इस ट्रेंड को देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट जो इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जैसे हम कह लीजिए वो बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और हम ये प्रोडिक्शन भी कर रहे हैं कि 2050 तक बड़ी हॉरिबल सिचुएशन में हम जा सकते हैं, हम तीसरे नंबर पर दुनिया में आ जाएंगे. उसमें यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं हमारी रियासत की जो मशीनरी है उसका फेलियर भी है, वो हमें नज़र आता है. सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक हमारी जो पॉलिसीज़ बनी, अगर हमारे कुछ आने वाले लेक्चर्स इंशाल्लाह उसके ऊपर होंगे जहां मैं पॉलिसीज़ पे ज़रूर बात करूंगी कि किस दौर में कौन सी ऐसी पॉलिसी जो पॉपुलेशन की बनती रही, तो हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक तजाद जो है वो नज़र आता है. पाकिस्तान के कुछ एरास, कुछ अशरे हमें ऐसे नज़र आते हैं पाकिस्तान की पैदाइश से 1947 से लेकर अब तक, जिसमें हमें कुछ प्रोग्रेसिव काम होता हुआ नज़र आया. इस बात में कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को शुरू में ही ये रियलाइजेशन थी कि हमारी आबादी ज़्यादा है और हमारे वसाइल कम है, और कहीं ना कहीं हम अपनी पॉलिसीज़ इस तरह की बनानी है जो कि आबादी को कम करने का सबब बने. लेकिन हमारी पॉलिसीज़ अगर बनी भी तो बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हुई. Unfortunately, the trend is when one government is making some effort for any particular reason, वो किसी भी reason के ऊपर किसी भी cause के लिए काम करती है, तो if there is a change, और हमारे यहाँ कुछ तो ऐसे भी रहे हैं कि हमने every 2 years, 90 की दहाई तो हमने देखी है कि every 2 years हमने गवर्नमेंट्स को चेंज होते देखा है. देन हमारे यहाँ आमिराना हुकूमतें और ये सारी चीज़ें लाल फीते की हद तक बहुत सी पॉलिसीज़ बनी, प्लानिंग्स बने, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चीज़ें बनी, इवन लेजिस्लेशंस जो हैं वो हैं. तो जहाँ तक प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज़ की बात है, जब नई गवर्नमेंट्स आई और क्योंकि 5 साल भी बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट्स ने पूरे नहीं किए, तो नई गवर्नमेंट ने आकर पिछली गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी और प्लानिंग को रिजेक्ट कर दिया. पॉपुलेशन की पॉलिसीज़ भी हमारी इसी तरह के इज़्तिराब में ही लोग रहे, और इसी तरह से एक इसी परेशानी के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की स्टेट की जानिब से इतनी सॉलिड पॉलिसीज़ नहीं बन सकी, ख़ास तौर पे आबादी की रोकथाम के लिए ऐसे मेजर्स मुकम्मल तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराए गए. हावेवर पिछले 10 से 15 साल के अंदर हमें कुछ ट्रेंड जो है पीछे के मुकाबले में वो हमें बदलता हुआ नज़र आता है. पाकिस्तान की जैसा कि 1970 और 1980 के दरमियान वो 10 साल के अंदर बहुत तेज़ी से और करोड़ों में आबादी में इजाफा होता था, अब वो इजाफा नहीं है. लेकिन आज भी जो इजाफा है वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स और वो एनालिस्ट और वो एनालिसिस करने वाले लोग जिस पे बात करते हैं, वो अब भी कहते हैं कि आज का इजाफा भी बहुत ज़्यादा है. तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट की जो इसके अंदर पॉलिसीज रही हैं, दीज हैव बीन द बिग रीजन दैट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान थ्रू आउट सिंस 1947 टिल डेट. इसी तरह से जैसा कि अवेयरनेस और एक मेडिकली, क्योंकि पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर फैमिली प्लानिंग इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट इशू जिसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है. आज तक इसके ऊपर बात करना ममनू समझा जाता है, और बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर पब्लिकली भी बात नहीं कर सकते, हमारा मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर सकता. ये एक इलिटरेट और इलिटरेसी की तरफ ये चीज़ को इशारा करता है कि हम उस चीज़ को उजागर नहीं कर सकते. पॉपुलेशन के बढ़ने के अंदर हमारी ओवरऑल, ना सिर्फ ख़वातीन, हमारे मर्द, हमारी ओवरऑल आबादी का इलिटरेट होना एक बहुत बड़ी रीज़न है. आज की डेट में भी 2021 में भी अगर हम एक जनरल अप्रॉक्सीमेट हम एक रेट देखें तो पाकिस्तान की 60% जो आबादी है वो इलिटरेट है. एडल्ट लिटरेसी रेट हमारा 60% है, और पाकिस्तान की 40% जो आबादी है वो इलिटरेट है. दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, हमारा एक बहुत बड़ा नंबर अभी भी इलिटरेट.
الٹریسی کی اگر سے ڈیفینیشن کی طرف بات کریں تو ہمارے لٹریٹ وہ لوگ ہیں جو لکھ یا پڑھ سکتے ہیں، ہماری ڈیفینیشن کے اندر وہ پورے اترتے ہیں. تو اوور آل اویئرنیس نہ ہونا، انوائرمنٹ، مثال کے طور پر میں آپ سے بات کرتی ہوں، ایک الٹریٹ آدمی کو اس بات کا کیا پتا کہ گلوبل وارمنگ کیا چیز ہے اور گلوبل وارمنگ کا کس حد تک تعلق آبادی کے بڑھنے سے. گلوبل وارمنگ ہماری ماحولیاتی ایک تبدیلی کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زمین ہمیں خوراک دینا بند ہو جائے گی. ہم اسٹرائیو کریں گے، اسٹرگل کریں گے آنے والے دنوں میں خوراک کے حصول کے لیے، اور گلوبل وارمنگ کی ایک بہت بڑی وجہ آبادی کا بڑھنا ہے. تو جو ہمارے الٹریٹ لوگ ہیں، جو وہ 40% ہے جو کہ الٹریٹ ہے، ہاؤ وڈ دے کم ٹو نو اباؤٹ، وہ انہیں کیسے اس بات کا معلوم ہوگا؟ یہ جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی، جب تک وہ لٹریٹ نہیں ہوں گے تو انہیں اس بات کا معلوم نہیں ہوگا. دیٹ از اے ویری بگ ریزن. اس کی وجہ سے ایوریج فیملی سائز، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ مستقل اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں اپنے فیملی سائز کے اندر وداؤٹ ٹرول تھنکنگ اباؤٹ دا consequences.